नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। और मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बहुत मशक्कत हुई, रोज हम लोग बोलते रहे कि आखिर तेजस्वी यादव लालू यादव उम्मीदवार कब बताएंगे, चुपके चुपके का खेला कब खत्म करेंगे। जनता को जानने का अधिकार है कि उम्मीदवार कौन है। एनडीए ने तो अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कल रात उम्मीदवारों की सूची जारी की। राजद खाते की 23 सीटों में से 22 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए और जैसे ही नाम सार्वजनिक हुए, बहस शुरू हुई। उम्मीदवार कैसे हैं, कौन लड़ाका है, कौन पटाखा है। कांग्रेस ने अब तक 6 सीटों के लिए, शेष बची 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। लेकिन आरजेडी की सूची से बहुत सारे सिग्नल्स मिले हैं जिससे यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस की सूची में क्या संभावित नाम होंगे। बहरहाल, आरजेडी की सूची में जो 22 उम्मीदवार घोषित किए गए, सिवान का इंतजार किया जा रहा है। हिना साहब की तरफ से कोई संदेशा मिल जाए। लेकिन आज हमने सुबह में हिना साहब के लोगों से बातचीत की, उन लोगों से बातचीत की जिनसे हिना साहब ने सुबह मुलाकात की थी, और साफ तौर पर कह दिया गया कि मुझे न तो लालू तेजस्वी का टिकट चाहिए, न मैं आरजेडी के संपर्क में हूं, न रहना चाहती हूं। आजाद हूं, आजाद रहूंगी। मुझे शहाबुद्दीन के अंतिम दिनों की याद है और ये लोग किस तरीके से पेश आए थे यह भी मुझे याद है। तो कसक दिखाई पड़ी हिना साहब की। तो देखिए, आरजेडी माई की पार्टी, मुसलमान यादव की पार्टी, बाप तो तेजस्वी यादव ने जोड़ा। यह बड़ी बात है कि एक भूमिहार मुन्ना शुक्ला को भी टिकट दिया गया आरजेडी की ओर से। अब वैशाली में फाइट अच्छी होगी, मुन्ना शुक्ला बनाम बीना देगी। तो आरजेडी ने यादवों को टिकट देने में कोई कंजूसी नहीं की, 8 यादव 22 में। लेकिन मुसलमानों में कटौती कर दी। 2019 में 5 मुसलमान लड़ाए थे, इस बार सिर्फ 2 को टिकट दिया गया है। हिना साहब राजी नहीं हुई जैसा लग रहा है, तो फिर 2 ही रह जाएंगे। वहां अवध बिहारी चौधरी ही उम्मीदवार होंगे सिवान में। 2 अली अशरफ फातमी, और मधुबनी से पहले अली अशरफ फातमी, और दूसरे अररिया से शाहनवाज आलम, तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे। सरफराज आलम बड़े बेटे की नाराजगी भी सामने आ रही है। तो समझना ये चाहिए। देखिए, इस बार यह भी बात समझ में आ रही है कि लालू यादव ने यादवों के बाद सबसे अधिक भरोसा किसी पर किया है तो वह कुशवाहा जाती है। उसमें सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। 3 टिकट स्वयं उन्होंने दिया है, फिर सहयोगी पार्टियां दे रही हैं। इस तरीके से कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों की संख्या 7 हो सकती है, लेकिन मुसलमान 2। सवाल ये पैदा होता है, क्या लालू यादव तेजस्वी यादव ने यह मान लिया कि मुसलमान क्या करेंगे, थक हार कर ये वोट तो मुझे ही देंगे, इनके पास ऑप्शन कहां दूसरा है, मेरे पास ही आना है, कहां भटकेंगे। लेकिन दूसरा सवाल यह भी कि पप्पू यादव को टिकट न देने के लिए पटना से दिल्ली तक क्या क्या हुआ, और अब हिना साहब को टिकट देने के लिए किस तरीके की बेचैनी है, और हिना साहब कह रही हैं मुझे टिकट नहीं चाहिए। तो दोनों दृश्य स्पष्ट है कि किस लाचारी और किस बेबसी और कहां कौन सी लड़ाई आरजेडी लड़ रही है। अजीत जी, देखिए, अब ये जो पहली नज़र में जो लिस्ट दिखाई दे रही है, जो देखा है हम लोगों ने और जो आपने जी कहा, उसका निष्कर्ष ये है कि बहुत डेस्परेटली लालू प्रसाद यादव अपने यादव वोट बैंक को होल्ड करके रखना चाहते हैं। जी इसके लिए सारी मशक्कत है, सारी मेहनत इसके लिए है कि वो वोट बैंक न टूटे। देखिए, लोकसभा चुनाव में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लोकसभा चुनाव में ये खतरा हमेशा रहता है कि वो वोट जा सकता है बीजेपी को भी। अगर कैंडिडेट नहीं है, जी आरजेडी का यादव कैंडिडेट नहीं है, तो वहां वो वोट जाता है बीजेपी को और काफी बड़ी मात्रा में वो वोट ट्रांसफर होता है दूसरी तरफ।
क्योंकि जी, वहां फिर कुछ स्टेक पर उस यादव समाज को भी लगता है कि उसने जिसको अपना नेता माना है, उसका इसमें कुछ दांव पर नहीं लगा हुआ है। लालू यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तेजस्वी को नहीं बनना है, तो एक हिंदुत्व के रास्ते पर वो लोग चलते हैं। ये बात हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें अपना होल्ड बनाए रखना है ऐसे इलाकों में जहां अच्छी खासी आबादी है यादव की, और जहां बीजेपी का आरजेडी का मजबूत असर रहा हुआ है। तो एक जी, तो पहला जो पिछली बार भी 8 यादव उम्मीदवार आरजेडी ने लड़ाए थे, बिल्कुल। इस बार भी 8 यादव उम्मीदवार दिए हैं लालू यादव ने। तो ये तो बहुत साफ है कि एक होल्ड रखना है यादव वोट बैंक पर, जो कोर वोट है उसका जो 14% आबादी है उस पर अपना होल्ड बनाए रखना है। और वो होल्ड तब बनता है जब आप ज्यादा संख्या में टिकट देते हैं, यह हर जाति के साथ होता है। और उसी में अगर जोड़े पप्पू यादव को हरवाने के लिए जो मेहनत हो रही है, जी, वो भी इसी डेस्परेट अटेम्प्ट का हिस्सा है कि यादव वोट बैंक हमको अपने साथ रखना है। हुँ, कोई दूसरा नया नेता नहीं उभरने देना है, किसी पुराने क्षत्रप को स्थापित नहीं होने देना है बतौर यादव नेता। देखिए जो लोग छोड़ करके गए हैं, रामकृपाल यादव भी छोड़ के गए, तो टकराव इसी का था कि आप उभरने नहीं बिल्कुल। देना है, किसी दूसरे हुँ, को नहीं आगे बढ़ने देना है। परिवार में ही लीडरशिप रहे। लालू यादव के बाद ट्रांसफर हो गया तेजस्वी यादव को, तो वो ट्रांसफर ना हो। रामकृपाल यादव तो चले गए और पप्पू यादव भी चले ही गए हैं, धकेल करके ही अलग कर दिए गए हैं कि भाई जी, आपके लिए कोई जगह नहीं है इस अलायंस में, क्योंकि आपको आपसे हमको खतरा दिख रहा है। तो हुँ, ये जो हमने कहा कि डेस्परेट अटेम्प्ट जो है यादव वोट आधार को बनाए रखने का, वो दिखता है नंबर ऑफ यादव कैंडिडेट्स में और पप्पू जी, यादव के साथ जो बर्ताव हो रहा है उसमें। इन दोनों में ये दिख रहा है कि इसका मकसद यादव वोट बैंक को बना के रखना है। जी, यादव वोट बैंक के साथ मुस्लिम भी जुड़ा हुआ है, एमवाई समीकरण है। उस एमवाई समीकरण को भी अगर हम लोग अगर ध्यान में रखें, तो वो एक है कि उसमें देखना नहीं है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको मुस्लिम कैंडिडेट देने हैं यादव की तरह। ये फर्क जी, समझिए, यादव को तो हुँ। आप ज्यादा संख्या में टिकट दे करके और अपने साथ जोड़े रखना चाह रहे हैं। मुसलमान को जोड़े रखने का एक ही तरीका है कि नहीं, अजीत बीजेपी जी, का साथ। मैं मुसलमान पर आऊँ, इसके पहले यादवों के बारे में थोड़ी-सी चर्चा और करनी है, कि देखिए, लालू यादव ने 8 टिकट दिए, लेकिन इस बार कुछ पुराने क्षेत्र छोड़ दिए हैं, जैसे नवादा, वहाँ कुशवाहा को लड़ाया जा रहा है। देखिए, सुपौल, जो रंजीत रंजन लड़ती थीं, वहाँ इस बार दलित को लड़ाया जा रहा है। चंद्रहास चौपाल के बारे में पहले जानकारी मिली कि वो अति पिछड़े हैं, लेकिन बिहार में चौपाल दलित माने जाते हैं। देखिए, तो नवादा, सुपौल, इसके अलावा देखिए झंझारपुर की सीट दी गई है वीआईपी को, मुकेश सहनी को। वहां से गुलाब यादव यदि टिकट पा जाते हैं तो 9 यादव होंगे। लेकिन कुछ नए क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश की है लालू यादव ने, यादव उम्मीदवार के तौर पर, जैसे वाल्मीकि नगर, दीपक यादव को बनाया गया। दरभंगा में ललित यादव को बनाया गया। तो कहीं से छूटे हैं, लेकिन कहीं नए क्षेत्र भी लालू यादव ने पकड़े हैं। अब इसका क्या, ये जो प्रयोग है, अब यदि सिवान में भी यदि अवध बिहारी चौधरी आ जाते हैं, तो 10वें उम्मीदवार हो सकते हैं। गुलाब यादव आए और अवध बिहारी चौधरी आए तो कुल 10 हो जाएंगे। तो ये नवादा को छोड़ना, सुपौल को छोड़ना, वाल्मीकि नगर को पकड़ना, दरभंगा को पकड़ना, इसके पीछे भी कोई रणनीति तो होगी ना। देखिए उसके पीछे रणनीति ये हो सकती है कि जी, जिन क्षेत्रों को छोड़ा है उन्होंने, अब जी, वहां दो बातें हो सकती हैं। या तो लालू यादव वहां को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंस में है कि हम्म, वहां हमको वोट मिल जाएगा, हम्म, वहां का वोट हमारे हाथ से नहीं जाएगा, हम अपील करेंगे तो वोट मिल जाएगा। जी, एक तो ये हो सकता है, ये कारण एक हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वहां से निराश हो गए हों। वो जी, निराशा वाला कारण तो कम लग रहा है। देखिए जहानाबाद में सुरेंद्र यादव को दे करके एक इंश्योर किया है लालू यादव ने कि सुरेंद्र यादव अपने आप में बहुत मजबूत नेता है, क्षत्रप है, और वो गया, नवादा, जहानाबाद, इन तीनों इलाकों में यादव वोट का प्रबंधन आरजेडी के लिए कर सकते हैं। अब कितना कर जी, पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन हम्म, उनके हवाले छोड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि उनके भरोसे ये किया कि ये 3 क्षेत्रों में ये अपना इनकी वजह से सध जाएगा। हम्म, सुपौल हो सकता है उनको लगा हो कि वहां पप्पू यादव का असर है और वहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए हम्म, हो सकता है छोड़ा हो, और उसके बदले नया क्षेत्र उन्होंने चुना हो एक्सप्लोर करने के लिए कि नए इलाके में हम जा करके और यादव लीडरशिप को स्टैब्लिश करें। जी, ये भी हो सकता है कि नया लीडरशिप देख करके लोगों को जिज्ञासा होती है, लोगों की एक उत्सुकता होती है, उसको आजमाने की चाहत होती है, तो उसमें हो सकता है कि लोग आए साथ में जुड़े। तो जी, ये दो कारण हमको समझ में आते हैं कि ये इस वजह से पुराना क्षेत्र छोड़ करके नए क्षेत्र में उन्होंने आजमाने की कोशिश की हो। एक कारण ये भी है, बहुत मतलब डिस्टेंट है इसका वो रिलेट करना, लेकिन ये एक प्रयोग जिसकी हम लोग चर्चा करते रहे हैं
वो एक प्रयोग है कि अदर देन यादव अगर कोई पिछड़ा वोट जोड़ सकते हैं तो वो कौन सा वोट हो। तो वो वोट होगा, वो एस्पायरेशनल कास्ट को ये लोग देख रहे हैं। आरजेडी का एक गेम प्लान एक समझ में आ रहा है कि जो एस्पायरेशनल कास्ट है, जिसकी सबसे बिल्कुल। ज्यादा महत्वाकांक्षा जगी हुई है, हुँ, उस कास्ट को निशाना बनाना है। और मुकेश सहनी का आना भी उसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि वो जिस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एस्पायरेशनल कास्ट है, और कुशवाहा भी बहुत एस्पायरेशनल कास्ट है, बहुत आकांक्षी जाति है। इनमें बड़ी सत्ता के लिए दीवानगी पैदा हुई है, ये लोग चाह रहे हैं। देखिए, ये इसमें कुशवाहा तो हम खास तौर से कह सकते हैं कि सक्षम लोग हैं, कई तरह से बिजनेस कारोबार में भी, खेती बाड़ी में भी ये मजबूत लोग हैं, मजबूत जाति है। और इनको लग रहा है कि अब सत्ता पर इनकी दावेदारी बनती है। पिछड़ी जाति में अगर किसी की दावेदारी है यादव और कुर्मी के बाद, तो वो लगता है कि कुशवाहा की है। तो इसलिए लालू यादव ने एक प्रयोग किया है, कुशवाहा उम्मीदवार जो आपने कहा, और यादव बेल्ट जहां जी। यादव मजबूत है, जैसे नवादा में हुँ, यादव मजबूत है, वहां कुशवाहा लड़ाना। तो एक लड़ा करके एक मैसेज ये है कि इसके काराकाट साथ में काराकाट में काराकाट में। काराकाट में कुशवाहा लड़ाना। तो जी, ये मैसेज है कि इससे अगर ये साथ में जुड़ जाता है, यादव उम्मीदवार अगर साथ में यादव मतदाता जुड़ जाते हैं, तो सीटें निकल जाएंगी। तो एक सीट लेकिन निकालने का वाल्मीकि भी नगर एक अजीत जी, सोच है। वाल्मीकि नगर में यादव जुड़ेंगे, लेकिन ब्राह्मण तो छिटक जाएँगे। नहीं, ब्राह्मण वैसे भी आप मान के चलिए, जब जैसे ही सीट आपने कांग्रेस से छीन ली, जी। वैसे ही आप ब्राह्मण आप गंवा चुके। ब्राह्मण हुँ, नहीं जुड़ रहा था आरजेडी के साथ, वो कांग्रेस अगर बीजेपी के साथ नहीं था, तो हुँ, वो कांग्रेस के साथ होता, या एक हद तक आप कहते तो वो जेडीयू के साथ जा सकता था। अगर सोचते मानते तो जेडीयू के साथ जाता। आरजेडी के अलायंस में कांग्रेस को अगर वो सीट गई होती, तो ब्राह्मण उसके साथ जा सकता था। अब क्या है जी, कि वाल्मीकि नगर का मामला इसलिए भी उलझा, क्योंकि प्रवेश मिश्रा, हम लोग पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, बहुत मजबूती से लड़े थे पिछली बार, जी। और इस बार भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हुँ, तो जब वो लड़ रहे हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव अच्छा। लड़ेंगे प्रवेश मिश्रा, हुँ, निश्चित रूप से लड़ेंगे, और वो अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। हुँ, क्योंकि कई कई जगह जो है वो कई चीजें उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से हो सकती हैं। एक तो सिंपैथी होगा उनके हिसाब से, जो पिछली बार कम वोट के अंतर से हारे थे। इस बार आपने ये एक सीट जबरदस्ती ली आरजेडी ने, एक बाहर जी, के आदमी को ले आकर के आप लड़ा रहे हैं जो आरजेडी का नहीं है। हुँ, तो कोर वोट भी नाराज होना, और इस कई चीजें ऐसी हैं, उस पर हम लोग अलग से भी कभी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल। आप बाहर से ले आए। देखिए, हमको ज्ञानेश्वर जी एक लगता है, हम लोग कई बार पहले भी कहे हैं, जब आप सोचे थे कि आपको नया उम्मीदवार लड़ाना हुँ, है, नए क्षेत्र को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए आपको समय देना चाहिए था। आप 2 महीने पहले ले आते, 4 महीने पहले ले आकर के इनकी उम्मीदवारी घोषित करते, इनको जी। क्षेत्र समझने का, आपके काडर के साथ घुलने मिलने का इसका मौका देते आप। नहीं, वो जो तो हुआ व्यक्ति, ही नहीं है ना, वो तो कई उम्मीदवारों के साथ नहीं हुआ है ना। वही अभी उस पर भी हम लोग हाँ, चर्चा करेंगे। मधेपुरा में भी जो उम्मीदवार उतारे आप, जो सुपौल में वो उम्मीदवार पटना उतारे से आप, भेज दिए गए, पटना से भेज दिए वही। गए। आपने औरंगाबाद में उतारा, हाँ, हाँ, तो वही आपने टाइम नहीं, पूर्णि मौका नहीं दिया ना। पूर्णिया में बीमा भारती अपने ही विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी वालों के साथ लड़ती रहीं, लड़ाई है अब उनकी, वही बिल्कुल। आरजेडी वालों के साथ बिल्कुल, तो ये समस्या तो है ही। अब देखिए, ये मुस्लिम राजनीति की हम चर्चा हम लोग करना चाहते थे। तो देखिए, हिना साहब सबसे बड़ी शख्सियत और उनकी चर्चा सबसे अधिक होती है। जैसे ही हिना साहब को लेकर बात शुरू होती है, हमने देखा, चाहे किसी भी आप सोशल मीडिया हैंडल पर जाइए, घमासान शुरू हो जाता है हिना साहब के समर्थकों में और आरजेडी समर्थकों में। आरजेडी समर्थक कहते हैं कि कितनी बार हिना साहब को टिकट दें, 3 बार दिया ना, तीनों बार हार गई ना, 2009, 2014, 2019। तुरंत हिना साहब के समर्थकों का जवाब आता है, मीसा भारती को कितना बार आपने दिया और कितनी बार हार गई, तो फिर क्यों दे रहे हैं? सुरेंद्र यादव को आपने कितनी बार उम्मीदवारी दी, कितने बार हारे, क्यों दे रहे हैं? हुँ? तो ये घमासान। और इस बीच देखिए, यह संदेश दूर तक गया है, कल ईद का पर्व भी है, कि आपने उम्मीदवारी घोषित की और 5 में से 3 मुसलमान कम कर दिए। ठीक है, आपने शिवहर में रितु जायसवाल को लड़ाया है, सुपर फाइटर वुमेन है और लड़ेंगी, अच्छी लड़ाई लड़ेंगी। लेकिन मुसलमान इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आरजेडी, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा, तो क्या वही बात हम जो कहना चाह रहे हैं कि लालू यादव ने मान लिया मुसलमान तो थके हारे हैं, ये वोट किसको और देंगे? ठीक है, पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ जाते दिख रहे हैं, सिवान में हिना साहब के साथ चले जाएंगे, लेकिन बाकी क्षेत्रों में ये तो गारंटेड ही है ना आरजेडी के लिए।
देखिए, आरजेडी कांग्रेस दोनों इसको ये फॉर गारंटेड मान रहे हैं कि मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं है, वो हमको वोट करेगा। जी, अगर बीजेपी को हराना है, उसको बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, उसको ये देखना है कि बीजेपी फिर से सरकार में ना आए, तो वो जी, अपने आप बिना इस बात का विचार किए कि उम्मीदवार किस जाति का है उसको वोट करेगा। तो हुँ, ये एक धारणा है और ये एक स्टीरियोटाइप है। हुँ, इसी स्टीरियोटाइप की वजह से कई सारी समस्याएं हैं इस देश में, और पूरी मुस्लिम जमात के साथ जितनी समस्याएं हैं उसके पीछे ये एक स्टीरियोटाइप है कि आपने एक जो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको एक्सक्लूड ही कर दिया, आप उसको वोट ही नहीं देते हैं। ये जी, एक ऐसा स्टीरियोटाइप बन गया है मुसलमान को लेकर के कि वो बीजेपी के लिए तो कभी वोट नहीं करेगा, और हुँ, इसका दूसरी पार्टियां इस स्टीरियोटाइप को एक्सप्लॉइट करती हैं। उनको लगता है कि ये लोग, जैसे हमने पहले भी एक बार कहा है आपके यहाँ, कि एक ऑडियो एक वीडियो लीक हुआ था अरविंद केजरीवाल का, जिसमें बिल्कुल, 70 विधानसभा में 4 सीटें दे करके, और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इनके लिए इतना बहुत है। तो जी, इनके लिए इतना बहुत है जो जो सोच है। देखिए, झारखंड में भी एक मुस्लिम एमपी होते थे, फुरकान अंसारी गोटा से एमपी भी हुँ, रहे हैं, तो वहां भी कोई टिकट नहीं दे रहा है, ना आरजेडी कांग्रेस कोई टिकट नहीं दे रहा है उनको। बिहार में जो 5 सीटें थी उसमें से 3 कट गई उनकी। तो इसके बावजूद वो वोट करेंगे। तो ये उनकी भी एक कमजोरी है कि वो जी, बीजेपी को वोट नहीं कर सकते हैं, चाहे बीजेपी का उम्मीदवार कितना भी अच्छा। अगर मान लीजिए बीजेपी का उम्मीदवार कोई कट्टरपंथी है, बहुत सांप्रदायिक है, आप उसको न दें अलग चीज है, लेकिन आपने एक्सक्लूड कर दिया सबसे बड़ी पार्टी को, तो आप अपने आप बंधक हो जाएंगे। दूसरी तरफ का आदमी आपको एक्सप्लॉइट करेगा, आपको ब्लैकमेल करेगा, और वो आपकी मजबूरी होगी कि आप उसको वोट करें। आप उसको नहीं करेंगे तो आपके सामने क्या ऑप्शन है? फिर आपके सामने ओवैसी का ऑप्शन होता है कि वो आए, जी, वो अपने कैंडिडेट हैं, आप उनको वोट करेंगे। हुँ, तो ये उस समाज का भी अपना नुकसान है, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए, अपना अपना दायरा बढ़ाना चाहिए है। लेकिन ये अगर हम लोग अभी इस एंगल से बात करें, आरजेडी कांग्रेस के एंगल से, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि वो उस स्टीरियोटाइप को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ जाएंगे, ये तो वोट करेंगे बिल्कुल, ही। हुँ, और इनके वोट का परसेंटेज हमेशा 100% होता है, कई बार 110% होता है। तो हुँ, ये वोट करेंगे ही करेंगे, इनका वोट गिरेगा और वो आरजेडी कांग्रेस के पक्ष में गिरेगा। ये भरोसा यादव को लेके नहीं है। जी, ये देखिए, जिस 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 कास्ट के नेता हैं लालू यादव, जिसकी पॉलिटिक्स करते हैं, उसको लेके ये भरोसा नहीं है। उसको लेकर के है कि वो बीजेपी को भी जा सकता है, जी, लेकिन मुसलमान को लेकर के भरोसा है कि वो आरजेडी कांग्रेस को ही देगा, इसलिए सीटें बिल्कुल, उसकी कम कर दो। देखिए, राज्यसभा भी नहीं दी। जो राज्यसभा की एक सीट थी अशफाक करीम की, वो चली गई, वो सीट जी, आरजेडी ने नहीं दी मुस्लिम को। एमएलसी जरूर दिए, लेकिन एमएलसी से भरपाई नहीं हो सकती। आप दिल्ली में जो रिप्रेजेंटेशन करना था, वो रिप्रेजेंटेशन आप लगातार घटाते जा रहे हैं। अब ये संभव नहीं है कि आप, जिस तरह से पिछली बार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप 5 लड़ाए थे, कोई नहीं जीता, आपके 19 में से एक भी एमपी नहीं जीता था। इस बार क्या गारंटी है कि 100% जीत लेंगे? 100% भी जीतेंगे तो 2 ही आदमी जीतेगा ना। बिल्कुल। आपने राज्यसभा से कम कर दिया, अगर 100% जीते तब भी 2 जीतेंगे। तो ये तो एकदम आबादी के हिसाब से भी रिप्रेजेंटेशन कम हो गया, नहीं, 18 अभी भी ये देखिए, ये तो आबादी। देखिए संयोग देखिए कि देखिए देखिए बहुत बुरी स्थिति होती, ये तो महबूब अली कैसर का टिकट कट गया और शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिला। नहीं तो स्थिति ये होती कि एनडीए से 3 मुसलमान होते और आरजेडी से 2 और 2, कांग्रेस से 2। कांग्रेस से हाँ? 1, 2, नहीं, 2, कांग्रेस से 2 ना, तारिक 2 हैं, अनवर और और कटिहार और हाँ, डॉक्टर मुसम्मिल, हाँ। मोहम्मद जावेद। तो हुँ। ये तो बराबरी का मुकाबला हो जाता। फिर एनडीए ये कहती कि मुसलमान का ख्याल तो हम भी रख रहे हैं। हाँ? हाँ, कह सकती थी अगर ऐसा होता हाँ, तो। कह भाई, सकती नीतीश कुमार ने विधान परिषद भी भेजा हुआ है। जी, नीतीश कुमार ने एक विधान परिषद भी भेजा, और अगर अभी उनके उन्होंने तरफ। विधान परिषद भेजा, ऐसे समय में भेजा जब सभी कह रहे थे कि नहीं कुशवाहा को ही भेजना चाहिए, बिहार विधान परिषद में कोई कुशवाहा नहीं रह गया। बावजूद इसके उन्होंने मुसलमान को ही रिपीट किया, क्योंकि हाँ, नीतीश तो कुमार सेकुलर पॉलिटिक्स से अलग नहीं जाना चाहते हैं। नहीं जाना चाहते तो वो एक विकल्प है, नीतीश कुमार भी एक विकल्प है मुस्लिम आबादी के लिए, लेकिन अब वो जी, बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, तो हुँ, उतनी ही दूरी उनसे भी बना लेंगे लोग। जी, ये भी एक देखिए, उनके साथ तमाम सद्भाव के बावजूद जब वो बीजेपी के साथ होते हैं तो मुसलमान उनसे भी दूरी बना लेते हैं। वही जो बिल्कुल। हमने कहा कि एक ऐसा स्टीरियोटाइप बना दिया है आपने, एक कुछ तो पार्टियों ने बनाया है, कुछ अपने हुँ, आप इस जमात ने, समुदाय ने बना लिया है कि हम नहीं वोट करेंगे, बीजेपी को भी नहीं करेंगे, उसके जो सहयोगी हैं उसको भी नहीं करेंगे। जी, तो उसके बाद अब आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? या तो आप हुँ, मत जाइए। हुँ, तो ये हो सकता है, फिर अभी लड़ाई होगी, अपील होगी कि भाई इतनी जीवन मरण की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई में आपके योगदान की जरूरत है, तो आप वोट डालने भी जाइए। अब जी, ये संभव नहीं है कि वो वोट डालने न निकले, उदासीन हो जाए, हुँ, और ये भी संभव नहीं है कि जाए तो नोटा को वोट कर दें। तो बिल्कुल। इसको एक्सप्लॉइट करती हैं आरजेडी कांग्रेस, उधर तृणमूल कांग्रेस हो या
एनसीपी हो, इस तरह की पार्टियां, इसको समाजवादी पार्टी हो, इसको एक्सप्लॉइट करती हैं। आप देखिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया। अगर आप बंधुआ नहीं होते समाजवादी पार्टी के, वहां आपने कोई ऑप्शन एक्सप्लोर किया होता, आप हम्म, ओपन होते कि हम बीजेपी को भी दे सकते हैं या किसी और पार्टी को भी, तो ऐसा तो नहीं होता कि मुरादाबाद सीट जहां 50% मुस्लिम आबादी है, वहां समाजवादी पार्टी ने अपने सीटिंग मुस्लिम एमपी की टिकट काट दी। जो एसटी हसन वहां से सीटिंग एमपी थे, उनकी टिकट जी काट करके और बिल्कुल। रुचि वीरा को टिकट दिया है, जो वैश्य समाज से आती हैं। तो रुचि वीरा हो सकता है अच्छा लड़े, लेकिन मुस्लिम को तो आपने टिकट काट दिया सीटिंग एमपी का। जी, और जी, अगर अखिलेश यादव की बात चलती, तो रामपुर सीट पर भी वो लालू प्रसाद के दामाद को लड़ाने जा रहे थे, तेज प्रताप यादव। उन्होंने हम्म, जाकर के बात की थी आजम खान से कि आप ये सीट छोड़वा दीजिए तो हम यहाँ से तेज प्रताप को लड़ा दें। अब सोचिए उस रामपुर सीट पर जहां अपने अपने आजम खान एमपी रहे थे, और अभी उनके आसिम रजा उनके पिछली बार चुनाव लड़े थे। अब इससे इतने नाराज हुए अखिलेश यादव तेज प्रताप की टिकट नहीं होने से कि उन्होंने आसिम रजा की टिकट काट दी, और दिल्ली से एक बिल्कुल। मोहिबुल नदवी को ले जाकर के, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक मदरसा, एक मस्जिद है, उसके इमाम है, उनको ले जाकर के वहां से चुनाव लड़ाया। तो ऐसा ऐसा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है, वही काम जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है। जी, तो कोई भी आदमी, आप चूंकि आप इसमें बंध जाते हैं, अपनी इमेज में बंध जाते हैं कि हमको वोट नहीं करना है बीजेपी को, आप ओपन माइंडेड नहीं है, बीजेपी के अलायंस पार्टनर को लेकर के भी नहीं है, तो इन चीजों के लिए तैयार रहना होगा। और हम ये मान रहे हैं कि उनके ऊपर वो गालियां देंगे, थोड़ी नाराजगी भी होगी, लेकिन अल्टीमेटली आरजेडी कांग्रेस को जाकर के वोट करेंगे। जी, सिवान में नहीं करेंगे, सिवान में चूंकि उनके पास एक ऑप्शन है, वहां नहीं करेंगे। पूर्णिया पूर्णिया में में नहीं नहीं करेंगे, करेंगे। ऑप्शन है। लेकिन जहां ऑप्शन नहीं है, जहां इस तरह का कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है, वहां उनकी मजबूरी होगी कि वो जाएं आरजेडी और कांग्रेस को वोट करें। और उनकी इस वोटिंग ट्रेंड का, उनकी जो मतदान का की प्राथमिकता है, उसको आगे भी विधानसभा चुनाव में भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आप एक मान लिया गया, जैसे कई जातियों को बीजेपी ने मान लिया कि ये बंधुआ है, हम जी, ही को वोट करेंगे, हम टिकट दें या जी। न दें। तो उस तरह की मानसिकता हो गई है, और उसी में ये नुकसान हो रहा है पूरे समाज का। नहीं, ठीक है, नुकसान हो रहा है। एक बात और देखिए, पप्पू यादव को कांग्रेस से टिकट नहीं लेने दिया, लेकिन हिना साहब को आखिरी वक्त में मजबूरी में ही टिकट देने को तैयार हैं, और हिना साहब न बात करने को तैयार हैं, न टिकट लेने को तैयार हैं। आरजेडी को हिना साहब का ये जवाब महंगा पड़ेगा। हिना साहब को महंगा पड़ेगा कि आरजेडी को महंगा पड़ेगा? देखिए, ये आपने जो बात कही वो रह गई थी बात, आपने ये बात ठीक लॉजिक लोग दे रहे हैं कि भाई मीसा भारती 2 बार चुनाव हार जी, गई, हम्म, आपने राज्यसभा दूसरी बार दिया हुआ है। ऐसा भी जी, नहीं है कि वो खाली बैठी हुई हैं, उनको कुछ नहीं हम्म, मिला, ऐसा नहीं है। उनको 2 बार राज्यसभा दिया हुआ है, अभी भी उनका राज्यसभा का कार्यकाल चल रहा है, अभी नया कार्यकाल उनका शुरू हुआ दोबारा जब दिया गया। और वो 2 बार लोकसभा चुनाव हार गई, फिर तीसरी बार भी आपने दे दी टिकट उनको। जी, तो जब ये तो इस वजह से दिया ना कि वो लालू यादव की बेटी है। हम्म, तो परिवार के लिए आप एक परिवार का ख्याल रख रहे हैं, दूसरा परिवार जो आपके प्रति समर्पित रहा, उसके लिए ये लॉजिक दे रहे हैं कि वहां हम जीतने वाला उम्मीदवार देंगे। क्या गारंटी है कि जिसको आप दे रहे हैं वो जीत जाएगा चुनाव? तो ये इसका ख्याल रखना, अपने लोगों का ख्याल रखना, ये चीज भी लगता है कि इस बार चुनाव में बदलाव के नाम पर कि हम नई चीज जी, करने जा रहे हैं। हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ जो टीम बैठती है, आंकड़ों का एनालिसिस करने वाली, डाटा के साथ खेल करने वाली, उस टीम को लगा हो कि बदल दीजिए। तो जो अपने लोग थे इनके, देखिए यही हुआ नवादा में, राजबल्लभ यादव से बिना बात किए आपने उनकी टिकट काट दी। यही जी, किया आपने सिवान में कि हिना साहब और उनके लोगों को आप उनको टिकट, आपने उनकी टिकट काट दी, और अब जाकर के उनसे कह रहे हैं कि चुनाव लड़ जाइए हमारी टिकट पर। हम्म, तो ये तो ह्यूमिलिएशन होता है ना, ये तो अपमानित करना होता है कि आप नहीं, अपने आपके अपने रहमो करम पर आप ले आना चाह रहे हैं। पप्पू यादव को आपने टिकट काट दी, उनकी टिकट कटवा दी, मतलब उनको कांग्रेस से भी नहीं मिलने बिल्कुल, दिया, अपना कैंडिडेट ले जाकर के जेडीयू से कैंडिडेट उतार दिया। इसके बावजूद कि वो तमाम प्रतिबद्धता आपके प्रति शो कर रहे हैं, आपके बच्चों जी, के प्रचार के लिए जाने को वो खुद कह रहे हैं, मतलब आप टिकट नहीं दे रहे हैं तब भी कह रहे हैं। हम्म, तो ये इस तरह की चीजें हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप एक नई नई चीज आजमाने की कोशिश करते हैं, और उस नई चीज को आजमाने में अपनी पुरानी चीज को खराब कर देते हैं जो परफेक्टली काम कर रहा। अब देखिए सिवान का जो भी कुछ होगा, उसका असर हम लोग पहले भी एक दिन चर्चा कर रहे थे, उसका असर गोपालगंज पर भी होगा, उसका असर सारण पर भी होगा, महाराजगंज में भी होगा, और हमारी तरफ मोतिहारी तक उसका असर आता है। उनके लोग हैं और उनके प्रति समर्पण वाले लोग हैं। तो ये पता नहीं क्यों इस किस स्ट्रेटजी के तहत ऐसा किया आरजेडी ने। और जी, अगर ये स्ट्रेटजी कोई थी इसमें, तो इसका दिखना तो चाहिए, हम लोग को भी तो समझ में आना चाहिए कि इससे फायदा बिल्कुल, क्या हो रहा है। बिल्कुल। क्या तो फायदा हो रहा देखिए, है, मतलब कुछ जी, फायदा होता अभी नहीं दिख रहा है। फायदा होता नहीं दिख रहा है। चलिए देखिए, मुसलमानों में कटौती की गई, लेकिन लालू यादव ने नया प्रयोग किया, कुशवाहा। अब तक इंडिया ब्लॉक की ओर से 5 कुशवाहा उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। मतलब 5
हम नाम भी ले लें, आलोक मेहता उजियारपुर से राजद के उम्मीदवार, श्रवण कुशवाहा नवादा से राजद के उम्मीदवार, अभय कुशवाहा औरंगाबाद से राजद के उम्मीदवार, राजाराम कुशवाहा काराकाट से माले के उम्मीदवार, संजय कुशवाहा खगड़िया से सीपीएम के उम्मीदवार। ये 5 तो घोषित हो गए। और खबर ये आ रही है कि पटना साहिब से भी कांग्रेस की ओर से मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत का टिकट कंफर्म कर दिया गया है, जो कुशवाहा ही हैं। और अंशुल अभिजीत ने पटना में नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से यह बात कही जा रही है कि पूर्वी चंपारण की सीट किसी कुशवाहा को देने के लिए मुकेश सहनी को कहा जा रहा है। तो 7 सीटें। देखिए, लवकुश राजनीति के जनक नीतीश कुमार, सिंधमारी की कोशिश बीजेपी की, सिंधमारी की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा की, ठीक है, सब एक हो गए हैं। लेकिन इसमें डकैती डालने की कोशिश लालू यादव की और तेजस्वी यादव की। ये प्रयोग कितना सफल होगा, क्योंकि हम कई लोकसभा क्षेत्रों में यह भी देख रहे हैं कि कुशवाहा उम्मीदवार को देखकर कुशवाहा तो आरजेडी के पक्ष में हो जा रहे हैं, लेकिन वहां यादवों को लग रहा है कि यह सीट तो मुझसे छीनी जा रही है। जैसे खगड़िया में ही, खगड़िया में पहले रणबीर यादव की पत्नी चुनाव लड़ती थी, पिछले बार मुकेश सहनी लड़े थे, तब भी यादवों ने साथ नहीं दिया था। तो खगड़िया से रिपोर्ट ये आ रही है कि यादवों को लग रहा है कि यदि यह सीट कुशवाहा ने जीत ली तो फिर खगड़िया में कभी यादव का प्रवेश नहीं होगा। तो इसलिए अच्छा है कि लोजपा के राजेश वर्मा को टिकट वोट दे दो। कोई एक सीट से दिल्ली में तेजस्वी यादव और लालू यादव को प्रधानमंत्री बनना तो है नहीं। तो ये प्रयोग भी, मतलब ये विरोध भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ये आपने ठीक बात कही कि यादव जो है वो क्यों कुशवाहा एमपी जितवाएगा जी ऐसी सीट पर जहां उसका असर रहा है, जहां उसका मजबूत नेतृत्व रहा है, जैसे खगड़िया आपने कहा वैसी नवादा है, वो जी क्यों जितवाएगा? एक जी तो उसको लग रहा है जो कि इसमें ये इलेक्शन तो लालू यादव तेजस्वी यादव का है नहीं, अगर 2 की जगह 4 जीत जाए या 4 की जगह 2 ही जीते एमपी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है उनकी सेहत पर। ये प्रयोग अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव विधानसभा के लिए बचा करके रखते तो वो उसमें संभव था, क्योंकि उस समय एक मैसेज होता कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आरजेडी की सरकार बन सकती है। जी जब ये मैसेज होगा, जैसे ही ये मैसेज होगा, वैसे ही अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यादव किसी भी जाति के उम्मीदवार के पीछे खड़े हो जाएंगे, उसको बिल्कुल। वोट देने चले जाएंगे। हम्म, जब विधानसभा चुनाव में उसको लगेगा, उस समय उसको अपना वो दाव पर नहीं आएगा, उसको सीट की चिंता नहीं रहेगी, उसको चेहरे की चिंता नहीं रहेगी। जी उसको है कि पटना की गद्दी पर तेजस्वी यादव को बिठाना है, तो तेजस्वी ने जिसको भेजा है उसको टिकट दो, उसको वोट हम्म दो। हम्म लोकसभा चुनाव में नहीं है ये स्थिति कि तेजस्वी ने भेजा है तो भेजा है, वहां लोकसभा में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना है, या अगर अपोजिशन का अलायंस कुछ आगे बढ़ता है तो वहां कांग्रेस के लोग जाएंगे, वहां तो लालू यादव तेजस्वी यादव को जाना नहीं है। जी तो एक तो ये कारण है कि वो यादव समाज अपनी नाराजगी जाहिर करेगा, वहां अपना होल्ड बना के रखेगा, वहां कोशिश करेगा। लालू यादव ने ये सोचा होगा कि अभी से प्रयोग करते हैं तो विधानसभा में भरोसा बनेगा। अगर जी हम अभी ज्यादा कुशवाहा लड़ाते हैं और फिर यही ट्रेंड रिपीट करते हैं विधानसभा में, तो कुशवाहा का भी भरोसा बनेगा और यादव का भी भरोसा बनेगा। अभी मेनली वो कुशवाहा का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोयरी वोट है उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा में उसको ज्यादा टिकट दे करके। वो ये देखना चाहते हैं कि लोकसभा में कुशवाहा जो जाति है वो कितना जोखिम लेती है, वो बीजेपी को छोड़ करके, नीतीश कुमार को छोड़ करके कितनी मात्रा में हमारे साथ आती है। अगर वो बिल्कुल। जाति सपोर्ट करती है अपने जाति के उम्मीदवार को, जिसकी संभावना दिख रही है, हम लोग बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि उस जो एस्पायरेशनल कास्ट है उसको लग रहा है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा एमपी होना चाहिए, तो वो अपनी जाति के उम्मीदवार को अगर वोट दे देता है, आरजेडी के भी हो, चाहे माले का हो या कांग्रेस का हो, उसको अगर वो वोट दे देता है तो ये इस प्रयोग की सफलता होगी। ज्ञानेश्वर, जीते न जीते, वो जीत हार अलग है, जी यादव वोट दे न दे वो भी अलग बात है। हम्म कुशवाहा, आरजेडी के, कांग्रेस के, माले के कुशवाहा उम्मीदवार को कुशवाहा वोट कितना मिलता है, ये जी प्रयोग है, ये जांचना है, ये देखा जा रहा है। अगर कुशवाहा उसको वोट दे देता है तो फिर आप तय मानिएगा कि विधानसभा में ये प्रयोग बड़े पैमाने पर दोहराया जाएगा, और उस समय यादव भी जुड़ेगा उनके साथ, मुसलमान भी जी जुड़ेगा, और उस समय का इक्वेशन फिर ये उस समय मास्टर स्ट्रोक होगा। अभी मास्टर स्ट्रोक नहीं दिख रहा है, हम्म अभी ये एक प्रयोग चल रहा है, एक लैब में एक टेस्टिंग कर रहे हैं लालू यादव तेजस्वी यादव, जो थर्मामीटर लगा करके वो देख रहे हैं। पहले तो लालू यादव लाठी दिखा के ही कहते थे कि यही हमारा थर्मामीटर है, हम नाप लेते हैं। तो वो नाप रहे हैं अभी कि कितना जो है उनको कुशवाहा वोट आता है उनकी पार्टी के कैंडिडेट।
ये जी। इस प्रयोग मान के चलिए, इसमें सफलता नहीं, असफलता से इसका आकलन नहीं। इसे भुनाने की कोशिश भी हो रही है। देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव कह भी रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार ने कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी ने किसी कुशवाहा को उम्मीदवार नहीं बनाया। यह बात भी कही जा रही है। चलिए तो देखिए, ये कुशवाहा राजनीति की बात हो गई। अखिलेश प्रसाद सिंह के लंबे अंतराल के बाद लालू यादव ने किसी भूमिहार पर भरोसा किया कि लोकसभा का चुनाव लड़ाते हैं। और वह भूमिहार कौन? मुन्ना शुक्ला, उत्तर बिहार के डॉन, उत्तर बिहार का दबंग, जो भी कह लें, और वैशाली की लड़ाई को रोचक बना दिया। तो लालू यादव का यह प्रयोग कितना सही फिट बैठेगा? क्योंकि वैशाली की लड़ाई, वैशाली में इस बात को लेकर लड़ाई होती है आपस में ही कि भूमिहार या ज्यादा कि राजपूत ज्यादा, दोनों में कौन अधिक है, आपस में लड़ते रहते हैं लोग। दोनों अपनी ताकत दिखाने की कोशिश तो करेंगे ज्ञानेश्वर जी। हम्म, दोनों। पहले हम लोगों ने एपिक लड़ाई देखी थी जब दो राजपूत ही लड़े थे, लवली आनंद उसमें जीत गई थी। तीन थोड़ी सी राजपूतों बात। की लड़ाई, वो एपिक लड़ाई थी। हम्म, तो अब उस तरह से इस बार भी उसी तरह की लड़ाई हो। देखिए, जी, कास्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है सोशल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर जो कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, वो हम लोग 95 से इस बात को, जब आनंद मोहन आए थे तब ये कहा गया था कि राजपूत भूमिहार दोनों एकजुट होकर के लड़ रहा है, हम्म, दोनों एकजुट हो रहा है, एकजुट हो रहा है। लेकिन राजनीतिक रूप से दोनों बिल्कुल अलग बर्ताव करते हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग वोट करते हैं। अलग अलग उनकी एक तरफ जाता है जो जाति जाती है, उसके दूसरी तरफ दूसरी जाति जाती है। तो ये एक लड़ाई एपिक इस मामले में हो गई कि 100% एफर्ट लेकर के दोनों जातियां वोट करेंगी एक दूसरे के विरोध में। तो ये जी, एक तो अपने आप में एक सबूत हो गया, कि एक संकेत हो गया कि मुन्ना शुक्ला के साथ भूमिहार एकजुट होंगे, 100% एकजुट होंगे। उसमें कोई इफ बट नहीं होगा कि भले वो आरजेडी ने उनको टिकट दिया है, लालू यादव के साथ बिल्कुल, जैसे भी लोगों की जो भी उनके बारे में सोच हो, लेकिन भूमिहार उनके साथ वहां पूरी तरह से जाएंगे। वहां परीक्षा इस बात की है कि यादव आते हैं कि नहीं साथ। जी, दूसरा जो वोट है वो साथ में आता है कि नहीं। देखिए, मुन्ना शुक्ला अपनी ताकत पहले प्रमाणित कर चुके हैं। उनको जब वो अकेले भी लड़ करके देख चुके हैं, उनको 2.5 लाख से ज्यादा वोट आया था, 2,55,000 जहां और तक मुझे मुकेश ध्यान आ सहनी रहा है। सहनी वोट दिला पाते हैं कि नहीं? क्योंकि वैशाली में सहनी वोट भी काफी है। सहनी वोट भी बहुत है, तो वो दिला जी, पाते हैं कि नहीं मुकेश सहनी, उनका कैंपेन चलता है वहां की नहीं। तो वो अभी 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 चारों तरफ जो जो ए टू जेड का समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है, और तेजस्वी जहां जा रहे हैं वहां मुकेश सहनी को लेकर के जा रहे हैं, दोनों साथ साथ रैलियां कर रहे हैं। तो वो अगर साझा रैली वहां होती है वैशाली में, और लालू यादव का वोट और मुकेश सहनी का वोट ट्रांसफर होता है, तो फिर वहां की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। एक तो वैसे भी वहां बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होगा, जी, तो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होगा, सहयोगी पार्टी का कैंडिडेट होगा। इसका भी एक बेनिफिट मिलेगा उनको अपने कास्ट की पॉलिटिक्स में। अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता तो हो सकता जी, है कि कुछ भूमिहार वोट भी टूटता, और कुछ दूसरे वोट जो बीजेपी को जाते हैं अनिवार्य रूप से वो जाते। लोक जनशक्ति पार्टी का कैंडिडेट होने की वजह से वो वोट नहीं जाएगा, वो वोट जा सकता है मुन्ना शुक्ला के साथ। तो वहां की लड़ाई लालू यादव ने जो भरोसा किया बहुत सोच समझ के किया है। उनके सामने ये भी ऑप्शन दिया जा रहा था कि आप मुजफ्फरपुर लड़ा लीजिए भूमिहार, या बिल्कुल, आपका मोतिहारी पूर्वी चंपारण लड़ा लीजिए, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के वैशाली चुना है। क्योंकि वैशाली का मुकाबला उनको उनको वहां की हिस्ट्री वो जान रहे हैं काफी बहुत करीब से, और बहुत उनकी राजनीति में, पूरे राजनीतिक लड़ाई में वैशाली हमेशा एक महत्वपूर्ण जी, क्षेत्र रहा है। तो हुँ, वो वहां उन्होंने बहुत सोच समझ करके दिया है, और कंट्रोवर्सी के बावजूद दिया है। अब ये कंट्रोवर्सी हो गई थी जो मुन्ना शुक्ला के बयान के बाद, उसके बाद भी जी, दिया है। और हुँ, हम लोग एक चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि मुन्ना शुक्ला अब हार्डकोर पॉलिटिशियन हो गए हैं। अब वो एक समय बिल्कुल, थे बाहुबली जिन, तो लेकिन अब पप्पू यादव हो, आनंद मोहन हो, ये मुन्ना शुक्ला हो, सूरज भान हो, अब ये हार्डकोर पॉलिटिशियन है। ये लोग रम के 24 घंटे पॉलिटिक्स करते हैं। तो दूसरी जी, जातियों को भी अपना साधने की कोशिश अपने इंडिविजुअल निजी तौर पर ये करेंगे। तो लालू यादव का भरोसा, ये भी एक प्रयोग मानिए कुशवाहा टाइप से, अगर ये प्रयोग सफल होता, पहले विधान परिषद में किया गया था, ये कंटिन्यूटी है एक प्रयोग की, विधान परिषद में किया गया था 5 टिकट दे करके, फिर अभी लोकसभा में टिकट दे करके अपनी जो दूरी थी उसको खत्म करके दिया गया है। और अगर इस प्रयोग में सफलता मिलती है, मतलब वही जैसा हमने पहले कहा कि अगर जी, कुशवाहा वोट देगा तो विधानसभा में उनकी सीटें बढ़ेंगी। उसी तरह से अगर भूमिहार वोट दे देता है मुन्ना शुक्ला को आरजेडी की टिकट के बावजूद, मतलब लालटेन छाप पर मुहर लगा देता है भूमिहार, तो आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में भी टिकटें बढ़ेंगी, सीटें बढ़ेंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे लालू यादव। चलिए, तो देखिए भूमिहार भी वोट दे सकते हैं और आरजेडी की ताकत बढ़ सकती है। तो बिहार को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।